ओनली माइन। दोस्तों, ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। मूवी की शुरुआत में हम जूली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो जंगल में भाग रही होती है और कोई आदमी उस पर गोलियां बरसा रहा होता है। वो गोलियों से बचकर भागती है और आखिर में उसे एक गोली लग जाती है जिससे वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। इसके बाद कुछ टाइम पहले का वक्त दिखाया जाता है जहाँ जूली को एक पुलिस वाले ने रोका होता है क्योंकि वो तेज गाड़ी चला रही थी। पुलिस वाला उसके पास आकर उसे अपना नाम डेविड बताता है और यहाँ हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे क्योंकि इस मुलाकात के दौरान वो एक दूसरे के साथ काफी फ्लर्ट करते रहते हैं। इसीलिए पुलिस वाला उसे सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ देता है और फिर जूली अपने काम के लिए निकल जाती है। वो एक छोटे से टाउन में वेट्रेस का काम करती है ताकि कॉलेज के लिए पैसे बचा सके। जो लोग वहाँ आते हैं वो उसको पसंद करते हैं, जिनमें से एक एवलिन भी है जो जूली को एक अच्छी लड़की होने पर $50 की टिप देती है। उस दिन एक कुक जूली को बाहर चलने के लिए कहता है जिसका नाम टॉमी होता है, लेकिन वो बहुत ही प्यार से उसे इनकार कर देती है क्योंकि वो किसी और में इंटरेस्टेड होती है जो कोई और नहीं बल्कि वो पुलिस वाला डेविड ही था। अब ठीक इसी वक्त डेविड वहाँ पर आ जाता है और यहाँ पता चलता है कि डेविड हाल में इस शहर में आया है। इसलिए जूली बिना हिचकिचाहट के उसे कहती है कि वो उसे शहर घुमा दे और डेविड हाँ कह देता है। इसके बाद वो दोनों अपनी डेट पर मिलते हैं और डेविड उसे एक म्यूजिक बॉक्स गिफ्ट करता है। फिर वो दोनों अपनी रात गुजारने के लिए निकल पड़ते हैं। अपनी डेट के दौरान वो देखते हैं कि टॉमी भी अपनी शाम इसी जगह गुजार रहा होता है। बाद में जब वो दोनों बाहर हंसी मजाक कर रहे होते हैं तो टॉमी उनके पास से गुजरता है। ये देखकर डेविड जूली से पूछता है कि क्या उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्योंकि टॉमी सारी रात जूली को घूर कर देख रहा था। जूली इस सवाल पर थोड़ी हैरान हो जाती है और इस बात पर जोर देती है कि उनके बीच कुछ भी नहीं है। फिर डेविड उससे बताने लगता है कि उसकी एक बहुत बुरी एक्स गर्लफ्रेंड है जिसका नाम एलिसिया था। उसने डेविड को धोखा दिया था, इसीलिए वो नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी में फिर से कोई ऐसा रिश्ता हो। वो ये भी बताता है कि वो जूली के साथ सच्चा प्यार करना चाहता है और इस बार सब कुछ ठीक करना चाहता है। अब उन दोनों का रिश्ता आगे बढ़ने लगता है और आखिरकार जूली फैसला करती है कि वो उसे अपनी मॉम से मिलवाने जाएगी। उसकी मॉम के साथ डिनर के दौरान डेविड अपनी चार्मिंग पर्सनैलिटी से सबको इम्प्रेस कर देता है। वो दोनों इस बारे में बात करते हैं कि वो पहली बार कैसे मिले थे। अगले सीन में दिखाया जाता है कि डेविड जूली को अपना फैमिली कैबिन दिखाने ले जाता है जो शहर से बाहर जंगल में होता है, जहां वो डेविड की फैमिली पिक्चर्स देखते हैं और डेविड जूली को बताता है कि उसके बचपन की जिंदगी कितनी मुश्किल थी क्योंकि जब वो छोटा था तो उसके फादर की मौत हो गई थी और उसकी माँ कभी इमोशनली उसके पास नहीं रही। इस दौरान शहर का शेरिफ चीफ डॉट ही वो आदमी था जिसने डेविड को गोद लिया और उसे पाला पोसा। इसके बाद वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एलिसिया की पिक्चर देखते हैं और डेविड एक पल के लिए बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन खुशकिस्मती से जूली वहाँ होती है जो उसे सुकून देती है। फिर एक दिन जूली काम से घर वापस आती है और डेविड को वहाँ देखकर हैरान हो जाती है जो चोरों की तरह अंदर बैठा होता है। डेविड बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में जूली से कहता है कि वो उस कुक टॉमी से दूर रहे क्योंकि उसे किसी वजह से यकीन है कि टॉमी के इरादे ठीक नहीं है। जिस पर जूली उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब इसके बाद हालात बिगड़ने लगते हैं और दिन गुजरने के साथ हम देखते हैं कि जूली अपनी बेस्ट फ्रेंड की बेटी की बेबी सिटिंग कर रही होती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड सुजैन एक पार्टी में जाती है और उन दोनों को अकेला छोड़ देती है। अब रात के वक्त अचानक जूली को दरवाजे पर नॉकिंग सुनाई देती है। वो देखती है तो दरवाजे पर डेविड होता है जो काफी बेचैन नजर आ रहा था। वो जूली पर गुस्सा करने लगता है कि उसने अपना फोन क्यों नहीं चेक किया। डेविड कहता है कि वो उससे बार बार कॉल कर रहा था और इतना परेशान था कि उसने जूली की मॉम को भी फोन किया ताकि वो जूली को ढूंढे। यहाँ डेविड अपनी हकीकत दिखा देता है कि वह एक बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव और कंट्रोलिंग इंसान है। वो कहता है कि उसे हमेशा ये पता होना चाहिए कि जूली कहाँ है और तुरंत उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। इसी बीच जूली की बेस्ट फ्रेंड सुजैन बीच में आ जाती है तो डेविड राजी होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जूली सुजैन से डेविड के बारे में बात करती है और इस दौरान डेविड उससे माफी मांगने के लिए फूलों का एक गुलदस्ता भेजता है। कुछ ही देर बाद जूली को म्यूजिक बॉक्स सुनाई देता है जो डेविड ने उसे दिया था। वो देखती है कि उसके ऊपर एक नोट रखा हुआ है जिस पर लिखा था कि डेविड बैकयार्ड में है। वो हैरानी से बैकयार्ड में जाती है और वहाँ सच में उसे डेविड मिलता है, यानी वो एक बार फिर बिना बताए छुपकर उसके घर में आ गया। डेविड जूली को कुछ कहने का मौका दिए बिना ही उससे माफी मांगता है
और कहता है कि उन्हें दोबारा केबिन में कुछ वक्त अकेले गुजारना चाहिए, लेकिन जूली हिचकिचाती है, जिससे डेविड का बिहेवियर बदल जाता है। वो बिल्कुल पागल की तरह एक रेक उठाता है और उसके जरिए जूली को एक तरह से प्यार दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन साथ ही रेक को उसके गले के करीब भी ले आता है, जैसे वह उसे धमकी दे रहा हो। डेविड के जाने के बाद जूली अपनी मॉम को बताती है कि अभी क्या हुआ था, जिस पर उसकी मॉम फैसला करती है कि वो इस बात की रिपोर्ट डेविड के सुपरवाइजर चीफ डॉट को करेगी, जो वही आदमी है जिसने डेविड को अपने बेटे की तरह पाला था। इसके बाद चीफ डॉट डेविड से इस रिपोर्ट के बारे में बात करता है, जिसमें कहा गया था कि वो चुपके से जूली के घर में घुसा और उसे रेक से धमकी दी। डेविड इन सारे इल्जाम से साफ इंकार कर देता है और कहता है कि सिर्फ ये एक प्यार का झगड़ा था। तब चीफ डॉट डेविड को माफ कर देता है, तो वह गुस्से में बाहर निकल जाता है और गेल से मिलता है, जिसे देखकर साफ लगता है कि वह उसे पसंद करती है। गेल उसे कहती है कि वो शांत हो जाए और जूली जैसी लड़की के दबाव में न आए। अगले दिन जूली को अपनी बेस्ट फ्रेंड की बेटी को स्कूल से पिक करना था, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। वो घबराकर उसका नाम पुकारना शुरू कर देती है और आखिर उसे ढूंढ लेती है, जो डेविड के साथ खड़ी होती है। डेविड जूली को बहुत सीरियस होकर देखता है और उसे कहता है कि वो बहुत नाराज है, क्योंकि जूली ने उसके बारे में झूठी अफवाहें फैलाई, जैसे कि वो चुपके से उसके घर में घुस गया था और रेक से उसे धमकियां दे रहा था, जबकि उसके मुताबिक ये सब बिल्कुल झूठ है। जूली बहुत डर जाती है और चुपचाप वहां से जाने लगती है। इसी दौरान अचानक चीफ डॉट वहां पहुंच जाते हैं। जब वो जूली को परेशान देखता है तो डेविड के पास जाकर उसे कहता है कि जो कुछ भी उनके बीच हो रहा है, बेहतर है कि वो जूली से दूर रहे। तब डेविड वादा करता है कि वो उसकी बात को मानेगा। अब उस शाम काम खत्म करके जूली टॉमी के साथ वक्त गुजार रही होती है। जब टॉमी उसे देखता है कि वो काफी परेशान है, तो वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन जूली उसे कुछ नहीं बताती। फिर जूली एक्सक्यूज करके घर जाने की तैयारी करती है। वो अपनी गाड़ी में बैठती है कि अचानक कहीं से डेविड आ जाता है। डेविड उसे धमकी देने के अंदाज में वापस आने के लिए कहता है, लेकिन अब जूली चुप रहती है और कुछ नहीं कहती, तो वह पीछे हट जाता है। जब जूली घर पहुंचती है तो वह अपनी मॉम को इस बारे में बताती है और उसकी मॉम एक बार फिर चीफ डॉट को कॉल करती है, लेकिन चीफ डॉट उसकी मॉम को बताता है कि डेविड ने उसे बताया है कि वो जूली के करीब भी नहीं था, और इसके अलावा डेविड की कॉलीग गेल ने भी ये गवाही दी है कि वो सारी रात उसके साथ था। अगले कुछ दिनों में जूली बहुत परेशान रहती है, क्योंकि उसे यह डर था कि डेविड आएगा और उसे नुकसान पहुंचाएगा। फिर एक दिन जूली को एक ईमेल मिलती है जिसमें उसकी कॉलेज की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है। परेशान होकर जूली कॉलेज फोन करती है और कहती है कि उसने कभी अपनी एप्लीकेशन वापस लेने के लिए नहीं कहा था, लेकिन कॉलेज उसे दोबारा लेने से इनकार कर देता है, जिससे वो बहुत गुस्से और डर का शिकार हो जाती है। फिर उसे अपनी ही तरफ से बहुत सारी मेल्स मिलती हैं, जिनसे वो काफी डर जाती है। इसके बाद जब जूली उस दिन काम पर जाती है तो एवलिन, जो आमतौर पर उसके साथ काफी अच्छे से होती थी, अचानक उसे अजीब अंदाज में देखती है और जूली को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों। एवलिन कहती है कि उसे शहर के लोगों से पता चला है कि जूली को शराब पीने की आदत है और वो डेविड के साथ काफी बुरा व्यवहार करती है। ये सुनकर जूली बिल्कुल हैरान होकर सदमे में आ जाती है। इसके बाद गेल जूली के पास आती है और कहती है कि डेविड पिछली कुछ रातों से खुद को तकलीफ दे रहा है और जूली की वजह से उसके सामने रोता रहता है। टॉमी, जो उनकी बातें सुन रहा होता है, ये सब सुनकर जूली को बाहर ले जाता है और उसे कहता है कि कुछ ठीक नहीं है और उसे संभल कर रहना होगा। टॉमी को लगता है कि कोई उसके पीछे है और वो जूली को सलाह देता है कि वो अपनी रक्षा के लिए उसकी गाड़ी के ग्लव बॉक्स में से गन ले ले। फिर वो जूली को गले लगा लेता है, जिस पर जूली बुरी तरह रोने लगती है। जूली ये नहीं चाहती थी कि वो डेविड का ये व्यवहार बर्दाश्त करे और उसका शिकार बन जाए, इसीलिए वो सुजैन को कॉल करती है, जो एक लाइसेंस ऑफिसर है, और उससे मदद मांगती है ताकि वो डेविड की एक्स एलिसिया का पता लगा सके। जब जूली को एड्रेस मिल जाता है तो वो एलिसिया से मिलने का फैसला करती है, लेकिन जैसे ही एलिसिया डेविड का नाम सुनती है वो डर से कांपने लगती है और दरवाजा बंद कर देती है, जिससे साफ पता चलता है कि वो उसकी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। जूली उदास होकर वापस घर जाने के लिए निकल पड़ती है कि अचानक एक ट्रक आता है और उसकी गाड़ी को पीछे से टक्कर मारता है। वो ट्रक जूली का पीछा करता रहता है और फिर आगे बढ़कर रोड ब्लॉक कर देता है, जिससे जूली को अपनी गाड़ी राइट की तरफ मोड़नी पड़ती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ट्रक का ड्राइवर डेविड ही होता है, जो जूली के पास आकर अपनी गन निकालता है
और गुस्से से कहता है कि वो इसलिए बहुत गुस्से में है क्योंकि जूली एलिसिया से मिलने आई थी। फिर वो उसकी गाड़ी में विस्की डाल देता है ताकि ये दिखा सके कि जूली शराब पीने की आदी है और उसे जबरदस्ती गाड़ी से बाहर निकालता है और जूली को अपने ट्रक में डालकर ड्राइविंग शुरू कर देता है। जूली बुरी तरह डर जाती है कि अब वो क्या करेगा, इसलिए टेंशन को कम करने के लिए वो उससे माफी मांगने लगती है कि शायद उसके माफी मांगने से डेविड नर्म पड़ जाए। रास्ते में जूली 2 यंग लड़कों को रोड के किनारे देखती है और सिर्फ होंठ हिलाकर मदद मांगती है। फिर डेविड ट्रक को एक सुनसान जगह पर पार्क करता है और जूली को बाहर ले आता है। डेविड जूली को शादी के लिए प्रपोज करता है जैसे कुछ भी बुरा ना हुआ हो और तब जूली फैसला करती है कि वो हाँ कहेगी ताकि हालात को बिगड़ने से बचा सके। अब जब डेविड खुशी से चमक रहा होता है तो वह चीफ डॉट के साथ जंगल में गुजारे गए अपने यादगार पलों को याद करने लगता है और कहता है कि वह प्रकृति और जंगल से कितना प्यार करता है। डेविड इस सब में मग्न होता है तो जूली मौका देखकर उससे बचने की कोशिश करती है। डेविड गुस्से में आकर अपनी गन निकालता है और जूली के ऊपर गोलियों की बारिश कर देता है और तभी जूली को 2 गोलियां लगती हैं। डेविड उसकी हालत चेक करने के लिए उसके पास आता है और फिर वहां से चला जाता है। अगले दिन जूली की मॉम उसकी मिसिंग होने की रिपोर्ट कराती है और उसकी गाड़ी खुली हुई मिलती है लेकिन उसकी बॉडी कहीं नहीं मिलती। ये खबर सुनकर इस छोटे से शहर में हलचल मच जाती है। चीफ डॉट एक इन्वेस्टिगेटर को बुलाता है जिसका नाम सार्जेंट मिलर है ताकि इस केस की मदद कर सके। शुरू से ही सार्जेंट मिलर को डेविड पर शक नजर आता है क्योंकि डेविड जूली के सबसे करीब था। सार्जेंट मिलर चीफ डॉट को बताता है कि डेविड का जूली के गायब होने से कुछ कनेक्शन हो सकता है क्योंकि वो दोनों बहुत करीब थे, लेकिन चीफ डॉट ये मानने को तैयार नहीं होता। उसका मानना था कि जूली हर बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बयान करती थी, इसलिए वो डेविड पर शक नहीं करता। दूसरी तरफ जूली 2 गोलियां लगने के बावजूद भी जिंदा होती है। वो मुश्किल से उठने की कोशिश करती है और देखती है कि कुछ शिकारी उसके पास से गुजर रहे हैं, लेकिन वो इतनी कमजोर होती है कि उनसे मदद नहीं मांग पाती। वो जमीन पर पड़ी होती है और अपनी मॉम के बारे में सोचती है। वो अपनी मॉम की हिम्मत से ताकत जुटाती है और दोबारा उठने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ जूली की मॉम अचानक जाग जाती है जैसे उनके बीच माइंड का कुछ कनेक्शन हो और वो तुरंत पुलिस स्टेशन की तरफ भागती है जैसे उसे पता चल गया हो कि कुछ गलत हो रहा है। वो तुरंत सार्जेंट मिलर के सामने आकर कहती है कि वो जानती है कि जूली जिंदा है। वो बताती है कि वो एक सपने से जागकर बिल्कुल साफ साफ जूली की आवाज सुन रही थी। डेविड यह सब कुछ सुनकर घबरा जाता है और फैसला करता है कि वो दोबारा जंगल की तरफ जाएगा। वो जमीन पर खून देखता है जिससे साफ जाहिर था कि जूली अभी जिंदा है और इसी जंगल में कहीं छुपी हुई है। जब वो जूली को ढूंढ रहा होता है तो तभी उसका सामना सार्जेंट मिलर से होता है जो डेविड को यहाँ देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसे तो शहर के दूसरे हिस्से में पुलिस के साथ एक सर्च ऑपरेशन में शामिल होना था। डेविड खुद को रिलैक्स करते हुए सार्जेंट मिलर से कहता है कि उसे याद आया कि जूली को यहाँ आना बहुत पसंद था, इसलिए वो सोच रहा था कि शायद उसे यहाँ कुछ मिल जाए। मिलर उसे बताता है कि वो इस इलाके को पहले ही कवर कर चुका है और डेविड को वापस शहर जाने का कहता है। अब यहाँ ऐसा लगता है कि डेविड अपना राज ज्यादा देर तक नहीं छुपा पाएगा क्योंकि वो 2 लड़के जिनसे जूली ने मदद मांगी थी फैसला करते हैं कि जो कुछ उन्होंने देखा वो पुलिस को बताएंगे। रिपोर्ट सुनने के बाद चीफ डॉट फैसला करता है कि वो खुद डेविड का सामना करेगा और उसके घर आ जाता है, लेकिन उसे डेविड वहां नहीं मिलता। अगले सीन में सार्जेंट मिलर एलिसिया से इंटरव्यू करता है और यहाँ में पता चलता है कि डेविड अब गायब हो चुका है जो शक को और बढ़ा देता है। पुलिस उसकी जगह के बारे में कोई भी जानकारी देने की रिक्वेस्ट करती है। एलिसिया डरते हुए सार्जेंट मिलर को बताती है कि डेविड का एक केबिन है जो जंगल में मौजूद है और वो शायद वहाँ छुपा हो। ये जानने के बाद सार्जेंट मिलर जूली की मॉम से मिलता है और वो दोनों मिलकर केबिन जाने का फैसला करते हैं क्योंकि जूली की मॉम जिद करती है कि वो उसके साथ जाएगी। यहाँ सर्च में सामने आता है कि डेविड सच में अपने केबिन में छुपा है, लेकिन अचानक उसे वो म्यूजिक बॉक्स मिलता है जो उसने जूली को दिया था और उसे पता चलता है कि वो अकेला नहीं है। तो वो तुरंत अपनी गन निकालता है और केबिन को चेक करने लगता है। अचानक जूली उस पर रैक से हमला कर देती है और उसे बुरी तरह जख्मी करके दोबारा छुप जाती है। इसी वक्त चीफ डॉट वहां पहुंचता है जिस पर डेविड बाहर आ जाता है। चीफ डॉट उसे कहता है कि डेविड उसके लिए बेटे की तरह है और वो ये कदम नहीं उठाना चाहता, लेकिन उसे डेविड को अरेस्ट करना होगा। खतरा महसूस करते हुए डेविड चीफ डॉट के हाथ में गोली मार देता है। इसके बाद
डेविड वापस अंदर आकर जूली को ढूंढने लगता है और अचानक जूली उसके सामने आ जाती है और एक तेज धार चीज उसकी गर्दन में घुसा देती है। जूली उसके सामने खड़ी होती है और एक हंटिंग राइफल उठा लेती है। डेविड कहता है कि वो कभी भी इससे बाज नहीं आएगा जो कुछ उसने किया है। इस पर जूली गन को उसकी तरफ पॉइंट करती है, लेकिन जब वो देखती है कि गन में गोलियां नहीं हैं, तो वो गुस्से में आ जाती है और गन से उसके सीने पर वार करती है, जिससे वो मारा जाता है। अब सुबह जूली केबिन से बाहर आती है। उधर चीफ डॉट अभी भी जिंदा होता है, लेकिन उसका खून बह रहा होता है। ठीक इसी वक्त सार्जेंट मिलर और जूली की मॉम वहां पहुंच जाती हैं और उन दोनों को बचा लिया जाता है। इसके बाद स्क्रीन पर उस सच्ची घटना की डेट दिखाई जाती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन बाय बाय।